वोट बांधने के लिए तो नहीं किया गया है, ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बांधने के लिए कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि आपने अपनी लिस्ट ऐसे ही निकाल दी, उनसे बातचीत नहीं हुई। बातचीत चल रही है, बातचीत हो रही है और सीटों के तालमेल को लेकर के जीत ही आधार है, गठबंधन के लिए जीत ही आधार है और उसी के तहत दोनों दल आपस में तय कर रहे हैं और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि दोनों दलों में सहमति बन जाएगी। इंडिया गठबंधन और पीडीए आने वाले समय में एनडीए को हराएगा। बजट कैसा रहा? देखिए, बजट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग इसलिए है कि गरीब और किसान के हाथ में कुछ नहीं आया और जो उम्मीद थी 10 साल बाद कि कम से कम आखिरी बजट में तो नौजवानों के भविष्य के बारे में सोचेगी सरकार, लेकिन जो बजट इतना बड़ा था वही बजट जो दुनिया में अपने आप को विकसित भारत बनाने का संकल्प ले रहा था। 80 करोड़ लोगों को इन्हें राशन देना पड़ रहा है। सोचिए, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा हो वो देश कैसे खुशहाल होगा। बुनियादी सवाल वही है कि क्या किसान की आय दोगुनी के लिए कुछ बजट में है, और जब तक आपके यहाँ कारखाने उद्योग नहीं लगेंगे, अगर आप विदेश से ही सब सामान मंगाने लगोगे तो फिर आपके कारोबार और आपके उद्योग को क्या बढ़ावा मिलेगा। इसलिए सरकार को सोचना होगा कि किसान खुशहाल हो, उद्योग कारोबारियों का सहयोग हो और किसी तरीके से नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा हो। ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें पिछड़े, दलित भाई, अगड़े, आदि आबादी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भाई, चाहे बौद्ध हों, जैन हों, सभी लोगों को शामिल किया है और ये 90% लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार, महंगाई और जिस तरीके का सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हुई है, 90% लोग इन सरकार के खिलाफ हैं। अखिलेश जी, आपके कार्यकर्ता आपको बतौर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, क्या ये सही मौका है? देखिए, कौन वहाँ बनेगा, कौन पहुँचेगा, ये सवाल नहीं है। बीजेपी उत्तर प्रदेश से हटे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ओवैसी जी को इंडिया गठबंधन में लेंगे? सरकार होती तो अयोध्या में राम मंदिर न बनता। बीएसपी कह रही है कि कांग्रेस के साथ हम गठबंधन करेंगे, लेकिन आप वो सुप्रीम कोर्ट को बधाई। सवाल ये है कि बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, पीडीए से घबराए हुए हैं और बीजेपी की जो रणनीति थी कि अपने सभी सांसदों की टिकट काट देना और एक अपनी वो जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ लड़ें जा करके। सोचो, जिस दल की दिल्ली और लखनऊ में सरकार हो वो अपने सांसदों की टिकट काटने जा रही हो, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उन्हें अपने सांसदों की टिकट काटनी पड़ रही है। क्या 24 के इलेक्शन में ईडी जो है यूपी में भी अपना परफॉर्मेंस दिखाएगी? देखिए, ईडी थाने की तरह है, इसलिए थाने की पुलिस उसी हिसाब से चलती है जो सरकार होती है। ईवीएम का आरोप लगाते रहा है विपक्ष, अब आपने अफसरशाही पे आरोप लगाया, तो इससे कैसे लड़ेंगे 2024 में? ईवीएम हटेगी तभी जब भारतीय जनता पार्टी हटेगी। मैं जनता से कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी हटाओ, ईवीएम हट जाएगी अपने आप। बैलेट पेपर्स कराएंगे क्या? जो दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो विकसित देशों में जिस तरह की व्यवस्था है, कम से कम विकसित देशों की उस व्यवस्था को भी अपनाना चाहिए। अगर वहाँ बैलेट से वोट पड़ते हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में या दुनिया में और देश हैं जो आपके पड़ोसी देश हैं, उनमें अगर बैलेट से वोट पड़ रहा है तो उस दिशा में भी विचार करना चाहिए। बीजेपी को हटाइए, हराइए, 80 हराइए, अपने आप ईवीएम हट जाएगी।